हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निखिल। स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो आज हम एक गाड़ी का जो रिव्यू करने वाले हैं वो है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। मेरे पास ये गाड़ी पिछले 4 महीने से है और ये फ्रॉन्क्स का बिल्कुल एक टॉप मॉडल है, जो कि फ्रॉन्क्स अल्फा ऑटोमेटिक टर्बो और कुछ इस तरीके की लुक के साथ आपको ये मार्केट में देखने को मिलता है। इस गाड़ी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो कंपनी के अंदर से ही इसके अंदर अलॉय लग के आते हैं। चारों आपको यहाँ पे अलॉय मिलते हैं, जो स्पेयर व्हील है उसके अंदर कोई अलॉय नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको ये DRL लाइट्स मिलती है। इसके बाद में आपको ये पियानो ग्रिल देखने को मिल जाती है। देन आपको यहाँ पर जो लाइट प्रोजेक्टर देखने को मिलता है ये वाइट है, 3 प्रोजेक्टर लाइट्स इसके अंदर आती हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको इंडिकेटर्स यहाँ पे ORM के अंदर देखने को मिलते हैं और जो डोर हैंडल है वो कलर मिलते हैं। यहीं पर आपको इसके साथ पैसिव एंट्री मिल जाती है दोनों साइड के अंदर, कंडक्टर और ड्राइवर साइड के अंदर। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पैसिव एंट्री नहीं है। देन आपको पीछे रियर वाइपर देखने को मिल जाता है विद डिफोगर और इस तरीके की आपको पूरी यहाँ पे देखने को मिलती है इसकी लुक। ये जो लाइट है इसकी, बिकॉज ये टॉप मॉडल है तो यहाँ पर ये पूरी कनेक्टिंग टेल लाइट आपको मिलती है, कनेक्टिंग LED टेल लाइट है ये। देन आपको यहाँ पर भी सारे डोर हैंडल कलर मिलते हैं। प्लस आपको सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पे जो ग्लास देखने को मिलते हैं वो इस तरीके से टिंटेड ग्लास देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इस तरीके की धूप के अंदर। जब यहाँ पर धूप बिल्कुल ऐसी हो और 50 डिग्री टेम्परेचर हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी हद तक ये प्रोटेक्ट करते हैं बाहर की UV रेस से और सनलाइट के साथ में। कुछ इस तरीके की ओवरऑल आपको लुक देखने को मिलती है इस कार की। अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो ये 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो कि 3 सिलेंडर बूस्टर जेट इंजन आता है। यहाँ पर आपको 99 bhp की पावर देखने को मिलती है, 147 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। तो ये इस पूरी गाड़ी का आउटर लुक कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। और ब्लैक कलर ना इसके अंदर पूरे 4 चांद लगाता है, इसकी खूबसूरती को और एनहेंस करता है ब्लैक कलर। क्योंकि आपको जो क्लैडिंग है ना वो अल्फा मॉडल के अंदर भी ऐसे ही ब्लैक मिलती है, कुछ पियानो फिनिश नहीं मिलता, पूरा मैट ब्लैक मिलता है। और इससे ऊपर मॉडल इस गाड़ी का कोई है नहीं, मतलब ये टॉप मॉडल है इस गाड़ी का, तो इससे ऊपर कोई मॉडल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसी लुक आपको देखने को मिलेगी अगर आप फ्रॉन्क्स का बिल्कुल अल्फा टर्बो ऑटोमेटिक, मतलब जो हाई एंड वेरिएंट है ना वो ये है। और इसमें आपको कुछ इस तरीके की लुक आपको देखने को मिलती है इस कार के अंदर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको बूट स्पेस दिखाऊँ इस गाड़ी का, तो बूट स्पेस कैसा देखने को मिलता है, कुछ आपको इस तरीके का बूट स्पेस देखने को मिलता है, जो कि 308 लीटर का बूट स्पेस है। और अच्छी खासी जगह यहाँ पर है, आपके 3-4 जो स्मॉल बैग्स हैं वो इजीली आ जाएंगे, या 2 बड़े बैग्स आपके आसानी से आ जाएंगे विद लैपटॉप बैग। देन अगर आपको मैं इसका रियर स्पेस दिखाऊं तो मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग वो सीट एडजस्ट आगेगी। उसके बाद में यहाँ पर इतना स्पेस आपको देखने को मिलता है। अगर मेरे ऐसा बंदा यहाँ पर इस गाड़ी में बैठता है पीछे, तो इतना स्पेस हमारे पास यहाँ पे होता है, जो कि डिसेंट स्पेस है, बहुत अच्छा खासा स्पेस है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती बैठने में। हालांकि अगर पीछे की बात करूँ ना तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका सिर बढ़ता है। अगर आपकी हाइट 6 फीट से ऊपर है ना तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जैसे मेरी हाइट है 6 फीट, तो अगर मैं ऐसे बैठूँ तो मेरा सिर भिड़ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे होकर बैठता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। रियर में यहाँ पर AC कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, इससे आप AC को बंद कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर वेंटिलेशन AC का है, जिससे अच्छी खासी हवा आपकी यहाँ से आती है। फॉर एग्जांपल ये मेरा हैंकी है तो मतलब पूरा पीछे उड़ रहा है ये, तो अच्छा खासा यहाँ पर भी आपको प्रॉपर एयर वेंटिलेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको पूरी पियानो फिनिश देखने को मिलती है इस कार के अंदर दोनों साइड में, और यहाँ पर भी पूरा लेदर का काम हो रखा है। सीट्स आपकी जो है ना वो किसी भी तरीके से ये लेदर नहीं आती है, जो कि मतलब मेरे को लगता है कि हो सकता था कि बिकॉज टॉप मॉडल है, अल्फ़ा है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग लगती है। इधर भी पूरा लेदर वर्क हो रखा है और यहाँ पे पियानो फिनिश है, बट सीट्स कोई भी लेदर की नहीं है। देन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आर्म रेस्टर नहीं है, यहाँ पर कुछ आर्म रेस्ट हो सकता था पीछे भी, तो दैट इज़ मिसिंग। और पीछे यहाँ पर कोई रीडिंग लैंप इसमें नहीं आते हैं, यहीं पर एक लाइट है हेलोजन, और उसी के थ्रू आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत देखना होता है। रात में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइट का चैलेंज हो जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किसी प्रकार की कोई भी रीडिंग लैंप वगैरह नहीं है, और पीछे यहाँ पर भी कोई लाइट नहीं है, जो कि थोड़ा सा एक नेगेटिव पार्ट हो जाता है इस गाड़ी का। और कुछ इस तरीके का व्यू आपको आगे कॉकपिट का दिखाई देता है यहाँ से। अगर आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो अच्छा खासा ये डोर ओपन होता है, ऑलमोस्ट 80 डिग्री के आसपास, 90 में नहीं बोलूँगा,
बट ईज़ी टू एक्सेस है, यहाँ से घुसना और अंदर आना बहुत ईजी है। बट अगर मैं ड्राइविंग सीट की बात करूँ तो ड्राइविंग सीट पे घुसना थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि जैसे मेरी हाइट 6 फीट है तो मेरे को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ये कार काफ़ी नीचे लगती है। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा इसे और मतलब ऊपर हो सकती थी, बट फिर वो दूसरा सेगमेंट आया था जो कि ग्रैंड विटारा होता, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ठीक है वैसे ये। तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर जैसे बैठते हैं ना तो आपको लगता है कि आप काफ़ी नीचे आके बैठे हैं, ठीक है। इसकी आवाज़ थोड़ी सी कम कर देते हैं फ़ैन की। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको पूरा का पूरा कॉकपिट दिखाई देता है। लुक एट दिस, ये आपका ऐसा व्यू होता है टॉप मॉडल के अंदर। इसमें आपको हेड्सअप डिस्प्ले मिल जाता है, यहाँ पर आपको प्रॉपर दिखता रहता है सब कुछ, सारी की सारी चीज़ें। देन इसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का आपका ये ओडोमीटर दिखाई देता है, जिसके अंदर आप कुछ चीज़ों को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप इसके एनिमेशंस को भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप सारा टैकोमीटर जो है उसकी रीडिंग को चेक कर सकते हैं, कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो इसमें आपको ये सब फीचर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हेड्सअप डिस्प्ले की पूरी सेटिंग्स है, ये आपका 360 डिग्री व्यू है, ये आपका हिल होल्ड असिस्ट है, ये आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप ऑफ करने का बटन है। यहाँ सर आप लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे बिल्कुल छुपा के आपका ये बटन लगा रखा है इंजन स्टार्ट स्टॉप का, क्योंकि ये गाड़ी ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग के अंदर पैडल शिफ्टर्स देखने को मिल जाते हैं। पैडल शिफ्टर्स बिल्कुल सही परफेक्ट काम करते हैं विदाउट एनी लैग। और यहाँ से आपको पूरे वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं, एंड यहाँ से आपको पूरे लाइट से कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ पर आपको ऑटो हेडलैम्प्स भी देखने को मिल जाते हैं इस कार के अंदर। देन डिस्प्ले की अगर बात करूँ तो मारुति की वही ऑर्डिनरी स्क्रीन जो आपकी अभी सारी गाड़ियों में ऑलमोस्ट आ रही है, जो कि ब्रेजा के अंदर है। ब्रेजा के बाद यही स्क्रीन इसमें बलिनो के अंदर है, बलिनो के बाद यही स्क्रीन फ्रोंक्स के अंदर है, विटारा ब्रेजा के अंदर है, विटारा ग्रैंड विटारा के अंदर भी है, ठीक है। तो वही यहाँ पर पूरी पार्ट शेयरिंग है। हालांकि विक्टोरियस के अंदर बिना जाके चेंज कर दिया है इसको। तो ये इस तरीके की स्क्रीन है जिसकी ब्राइटनेस वगैरह अभी फुल है तो इतना दिख रहा है। हालांकि कैमरा में उतना नहीं है, कैमरा में आई थिंक थोड़ा सा चैलेंज है इसको देखने में, बट रियलिटी में देखने में इतना कोई मेजर इशू नहीं है। यहाँ पर आपको जो IRVM मिलता है तो आपको ऑटो IRVM देखने को मिलता है। इसका बटन यहाँ पे दे रखा है, आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये जो लाइट है बिल्कुल ऑर्डिनरी सी लाइट है, मतलब अल्फा टॉप मॉडल होने के बावजूद यहाँ पर इस तरीके की लाइट कंपनी देती है आपको, जो कि ऐसे ऑन ऑफ होती है। इसमें कोई भी इसके अलावा ऑन ऑफ का बटन नहीं है, ना ही ये डोर से कहीं कनेक्ट होती है। मतलब अगर आपका डोर खुलता है बंद होता है तो उससे ये वाली लाइट आपकी ऑन होती है, बट इस लाइट के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। देन ये आपका वाइजर है जिसके अंदर आपको एक वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। सेम इस साइड में भी है जो कि वैनिटी मिरर के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें लाइट भी है, एक बड़ी अच्छी बात है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का ग्लोव बॉक्स का स्पेस देखने को मिलता है विद लाइट। यहाँ पर भी एक लाइट इंस्टॉल करी है कंपनी ने, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आता। यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जर देखने को मिलता है जो कि आपका फ़ोन रखते ही चार्ज हो जाता है। लुक एट दिस, मेरा फ़ोन यहाँ पे चार्ज होने लगा। और कुछ इस तरीके का ओवरऑल यहाँ पर ये देखने को मिलता है। प्लस इसमें जो AC है वो आपका ऑटो कंट्रोल है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको AC देखने को मिल जाता है। ऑटो का बटन दबाते ही वो पूरी अपनी फ़ैन की स्पीड वगैरह एडजस्ट कर देता है। मैं इसे कम कर लेता हूँ बिकॉज वीडियो में फिर काफ़ी शोर सुनाई देगा। यहाँ पर पूरा जो काम है ना पियानो फिनिशिंग का हो रखा है। यहाँ पे बिल्कुल पियानो फिनिश्ड है एवरीथिंग। लुक एट दिस डिटेलिंग, तो यहाँ पर भी सारा कुछ पियानो फिनिश्ड है। और ये कुछ इस तरीके की आपकी ओवरऑल अंदर से दिखाई देती है। इस कार के अंदर कोई भी वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह नहीं है, ये ऐसे ही कंपनी देती है, बिल्कुल कपड़े की सीट्स हैं। हालांकि सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, एज सच इसमें कोई इशू नहीं आता। यहाँ पर आपको एक यहाँ पर आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाता है जो कि आर्मरेस्ट के अंदर है। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। देन उसके बाद में ये कुछ इस तरीके का आपको ऑटोमेटिक के अंदर गियर नॉब दिखाई देता है। हालांकि यहाँ पीछे आपको एक चीज़ दिखाने भूल गया, तो गियर में यहाँ पे चार्जिंग के कंट्रोल दिखाई देते हैं, जो कि एक USB कनेक्ट होता है और एक Type-C कनेक्ट होता है। तो पीछे से कुछ इस तरीके का इसका कंट्रोल है। ये बाहर के ORVM कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो यहीं से फोल्ड अनफोल्ड भी हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से आप इसे फोल्ड या अनफोल्ड भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की ओवरऑल ये सेटअप है। तो गाइस अब बारी आती है इस गाड़ी को चला के देखने की, ठीक है। तो चलाने से पहले इसमें सीट बेल्ट वगैरह हम लगा देते हैं प्रॉपर, अपनी सेफ्टी फर्स्ट। सीट बेल्ट लगाने के बाद में अब इसको मैं चलाता हूँ। देखो कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक गाड़ी है तो इसमें कुछ नहीं करना, बस हैंड ब्रेक रिलीज़ करनी है, इसको डी पे डालना है और यू आर रेडी टू गो। तो अगर आप इसका बिल्कुल जेंटली एक्सीलरेटर को प्रेस करते हैं तो वहाँ पर आपको ये गाड़ी बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ चल के दिखाएगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कंट्रोलिंग में भी और कहीं पे भी। अगर आप कुछ गड्ढों में भी इस गाड़ी को चलाते हैं इस तरीके के, तो आप देख सकते हैं कि इसके इनर साइड में या इसके अंदर कॉकपिट में किसी प्रकार का कोई शोर नहीं है।
और अगर आप इस गाड़ी को भगाना चाहते हैं तो क्योंकि ये टर्बो है तो इसके अंदर पावर तो है, ठीक है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, जो एक्सीलेटर मैंने बिल्कुल अभी लाइट प्रेस कर रखा है उसको सिर्फ हार्ड प्रेस करना है, हल्का सा। अगर मैं उसको करता हूँ तो लेट मी शो यू ये किस तरीके से भागती है। बिल्कुल 1 2 3, आप यहाँ पर स्पीड नोटिस कीजिएगा। 1 2 3 गो। तो दिस इज़ द पावर ऑफ दिस कार विच इज़ अमेजिंग, ठीक है। मतलब आपको एक ऐसा पुश लगता है ना पीछे की साइड में, जैसे ही आप रेस दबाते हो तो आप बिल्कुल पीछे खिंच जाते हो, ये देखो। और मैं इस टाइम पर ना आगे मतलब इतना इजीली हो नहीं सकता हूँ जितना ये गाड़ी पुश करती है अपने आप को, तो उसमें इतना इजीली आप इसको आगे की साइड कर नहीं सकते हैं। इवन जब आप इसको चला रहे हैं तो ओवरटेक वगैरह करना भी आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जैसे आप नॉर्मल 40-50 की स्पीड में चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक रेस का पैडल थोड़ा सा और दबाना है एंड गियर डाउन शिफ्ट करके जो ये गाड़ी अपने आप में बिल्कुल पागल हो जाती है। तो मज़ा आता है इसको चलाने का, ठीक है। ये आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, जैसे मैं अभी चल रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल स्मूथली 30-40 की स्पीड में, और एकदम से अगर मैं इसको दबाता हूँ ये बिल्कुल, और आप एक बार साउंड चेक करिए इसकी, बिल्कुल स्पोर्ट्स कार वाली आवाज़। ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है इसकी, ब्रेकिंग में भी कोई ऐसा डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम ब्रेकिंग में भी नहीं आती, ठीक है। जहाँ पर आप जैसे इसको कंट्रोल करना चाहें वैसे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आगे यहाँ पर आपको दोनों डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, पीछे की साइड में ड्रम ब्रेक्स हैं यहाँ पे, तो ब्रेकिंग में भी कोई ऐसा इशू नहीं आता आपको इस कार के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर 360 डिग्री व्यू आपको देखने को मिलता है, तो उसकी क्लैरिटी कैसे ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। इस बटन को आप अगर प्रेस एंड होल्ड करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है। तो लुक एट दिस, इसकी क्लैरिटी ना देखो सब्जेक्टिव है, किसी को बहुत अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लग सकती है, डिपेंड्स अपॉन कि वो कौन सी कार अभी ड्राइव करते हैं। बट मेरे को बहुत ओके काइंड ऑफ क्वालिटी इसकी लगती है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। और नाइट के टाइम पे कहीं ना कहीं हल्का सा लगता है कि और अच्छी हो सकती थी, या जैसे टाटा की मैंने सुना है कि उसके जो 360 डिग्री कैमरा आते हैं वहाँ पर उसकी जो कैमरा क्वालिटी वो बहुत अच्छी है, तो इसकी ओके है, मतलब बहुत बुरा नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, बट ठीक है, काम चलाऊ है, आपको इजीली सब समझ आता है, इजीली दिख जाता है। रिवर्स की भी अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे रिवर्स कैमरा कैसा दिखाई देता है, तो कुछ इस तरीके से आपको रिवर्स गियर का ये कैमरा है। और अगर मैं आपको फ्रंट का दिखाऊं तो ये फ्रंट का कैमरा है, ठीक है, ये रिवर्स, ये फ्रंट, ठीक है। और साइड से आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा 360 डिग्री आपको व्यू दिखाई देता है, और यहाँ से आप इसका अलग अलग मोड भी सेट कर सकते हैं। ये फ्रंट का पूरा कैमरा है, तो कुछ इस तरीके से आपको ये गाड़ी ऑप्शंस दिखाती हैं अपने अंदर और सारी चीज़ें बताती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप इसको रिवर्स करते हैं तो यहाँ पर ना प्रॉपर लाइंस ड्रॉ के आती हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ जाएगी। आपके लिए ऐसे में ना पार्क करना बहुत इजी हो जाता है गाड़ी को, और जो सेंसर्स हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, जो कि इसमें और 4 चांद लगाते हैं। आपको दिखाता हूँ कि इसका जो सस्पेंशन है वो कैसा काम करता है गड्ढों के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल क्लोजली आप इसे देखिएगा। हालांकि इसको शूट करना मेरे लिए इजी नहीं है, क्योंकि मैं अकेला ही इस गाड़ी को चला रहा हूँ, वो शूट कर रहा हूँ साइड बाय साइड, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जितना भी दिखा सकूँ ना वो प्रॉपर आपको दिखाऊंगा। और ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का कहीं पे भी कोई चैलेंज नहीं बनता है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के अंदर अच्छी खासी है। तो यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ, ये अच्छे खासे यहाँ पर ना गड्ढे हैं, लुक एट दिस। और इसकी टायर्स कैसे जाते हैं। इसके बाद ये जो गड्ढा है ये भी बहुत अच्छा खासा है। तो एज सच ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती है गड्ढों में भी, ठीक है। और हेड्सअप डिस्प्ले तो लगाता है इसमें, अल्फा मॉडल के अंदर 4 चांद है, तो हेड्सअप डिस्प्ले के अंदर कुछ और ऑप्शंस भी आपके पास आते हैं। आई डोंट नो कि ये दिन में आपको कितना दिख रहा होगा कितना नहीं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसके अंदर भी कुछ सेटिंग्स देखने को मिले। दिस इज नाइस, ओके। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का एक एनिमेशन देखने को मिलता है, एंड देन उसके बाद में अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ये एनिमेशन बहुत सिंपल, जिसके अंदर सिर्फ स्पीड, टाइम एंड मेरे को गियर दिखाई देता है। उसके बाद में ये एनिमेशन जो कि मुझे एवरेज दिखा रहा है रियल टाइम पे, कि कितने टाइम पे कौन सी एवरेज दिख रही है विद टाइम। देन उसके बाद में ये मेरा बैटरी का यूसेज, यहाँ पे एकदम से बैटरी एक्सीडेंट हो रही है नहीं हो रही है, तो वो सब यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये है
एक एनिमेशन, इसके अलावा लास्ट सेम वही आ गया रिपीट। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है आपको ये एनिमेशन, ठीक है। तो ओवरऑल ना गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एक बार चेक करते हैं कि इसको 0 to 80 जाने में कितना टाइम लगता है विद द हेल्प ऑफ दिस HUD विल चेक इट, ठीक है। तो मेरे सामने वो येलो लाइन है, ये कुछ 60 मीटर्स पे होगी, 100 मीटर्स कंप्लीट नहीं होंगे, बहुत ही पास है ये, ठीक है। लेट्स सी कि हम इससे पहले इसको 80 टच कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और कितना उसमें टाइम लगता है, विल चेक इट। तो 3, 2, 1 गो। 60 हो गया था गाइस, 80 नहीं हो पाया बट 60 हो गया था। तो बहुत कम टाइम पे ना, मतलब बहुत क्विकली ये गाड़ी स्पीड अपनी पकड़ती है। तो मतलब चलाने में ना बहुत फन टू ड्राइव है, बिल्कुल स्पोर्ट्स कार वाली आपको फीलिंग आती है। मारुति का सबसे बेस्टेस्ट इंजन इसे कहा जाता है, क्योंकि ये बूस्टर या टर्बो इंजन है। मैं ना अभी जिस टेम्परेचर में इसको शूट कर रहा हूँ, मैं अगर आपको दिखाऊँ, कहाँ है मेरा दूसरा फ़ोन, लुक एट दिस। अभी जो टेम्परेचर है ना बाहर का 42 डिग्री सेल्सियस है, और ये दिखा रहा है 42 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल टेम्परेचर ना इससे बहुत ज़्यादा होगा। और 42 डिग्री सेल्सियस के अंदर मैं अभी बाहर ना इसका बोनेट खोलने की कोशिश कर रहा था, मेरा हाथ जल गया बट मैं बोनेट खोल नहीं पाया। तो आपको आगे किसी और वीडियो के अंदर इसका बोनेट भी दिखाऊंगा खोल के कि कैसे एग्जैक्टली ये गाड़ी है। इंजन नॉइस ना थोड़ी सी कैबिन के अंदर आपको सुनाई देती है, ऐसी बात नहीं कि इसकी इंजन नॉइस नहीं सुनाई देती है। इंजन नॉइस इसमें थोड़ी सी है मारुति की और गाड़ी के मुकाबले। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको फील होगी इंजन नॉइस। जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको फील करवाऊं, अभी AC की साउंड है ये, सी कैबिन के अंदर बहुत माइनर, बिल्कुल माइनर नॉइस है, वाइब्रेशंस वगैरह भी नहीं है। इंजन अभी स्टार्ट है, ऐसा नहीं है कि इंजन हमारा बंद है, तो इंजन अभी स्टार्ट है। अगर मैं इस गाड़ी की माइलेज के बारे में बात करूँ ना, तो क्योंकि टर्बो वगैरह है इसके अंदर, इंजन छोटा है और इसकी स्पेसिफिकेशंस वो है कि ये स्पोर्ट्स कार है अपने तरीके से। तो सिटी के अंदर अगर आप इसको ड्राइव करते हैं तो आपको 10, 11, 12 बहुत अच्छे से अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपको 10-12 की एवरेज देखने को मिलेगी। अभी जैसे आप देख सकते हैं मेरे मीटर के ऊपर 10 की एवरेज देखी आ रही है, क्योंकि मैंने पीछे से थोड़ा भगा दिया था फिर टेस्टिंग करते करते, तो इस वजह से माइलेज ड्रॉप हुआ है। तो आपको सिटी के अंदर ऑलमोस्ट 10 की ही एवरेज देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको हाईवे पर ड्राइव करते हैं तो इसमें आपको जो एवरेज देखने को मिल जाती है वो ऑलमोस्ट 22-23 भी हो जाती है, अगर आप सिंगल इसको अकेले ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी में ज़्यादा वेट नहीं है। क्योंकि मैं इसको एक ड्राइव पे ले गया था, तकरीबन 100-200 किलोमीटर की वो ड्राइव थी, उसमें मैं अकेला इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। वहाँ पर 80 की स्पीड में जब मैं इस गाड़ी को लेकर चल रहा था तो 80 की स्पीड में इसकी एवरेज ऑलमोस्ट 23 आई थी। तो इट वॉज शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज एक 10 और एक 23 कोई भी आपस में मेल नहीं खाता। जैसे मेरे पास जो और गाड़ी है मारुति की, ग्रैंड विटारा मैंने रखी है, मैंने वैगनर रखी है, तो वहाँ पर क्या होता है ग्रैंड विटारा में जो माइलेज आती है वो सिटी के अंदर हो जाती है 15-16, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगा तो 14, हाईवे पे 21, इसमें आता है सिटी में 10 और हाईवे पे 23। तो वो 13 जो गैप आता है ना 13 का, वो बहुत बड़ा गैप होता है अपने आप में। जैसे अभी सिटी के अंदर मैं अगर ड्राइव करता हूँ तो 10 की माइलेज इसके अंदर आ रही है, लेकिन जैसे मैं अभी हाईवे पे हुई है, जिस रोड पे मैं अभी गाड़ी लेके चल रहा हूँ, ये द्वारका एक्सप्रेस वे है, और मैं यहाँ पर अगर इसका मीटर रीसेट कर देता हूँ तो अभी देखना कितना एवरेज इसमें आता है। तो अभी अच्छा खासा यहाँ पे आपको एवरेज देखने को मिल जाएगा। और बेस्ट पार्ट, अगर मैं यहाँ पे क्रूज लगा के छोड़ दूंगा ना इसका 60 के आसपास में, तो और बहुत अच्छी एवरेज यहाँ पे ये गाड़ी मुझे दे देगी निकाल के। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मीटर में आ रहा है 19.1, ठीक है। अभी आप देख रहे थे 10 चल रहा था, 19.1, ठीक है। और ये और बढ़ जाएगा। अभी गियर जो इसका है वो 5th गियर है, ये 60 के बाद जाकर 6th गियर में शिफ्ट हो जाती है अपने, ठीक है। और 6th गियर में जब ये चलती है तो 1-1.5 की RPM के साथ में 70-80 की स्पीड को मेंटेन कर लेती है। देख सकते हैं 20.8, और ऐसे ही ना माइलेज बढ़ता रहता है और 22-23 तक ईजिली दे देती है अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन हाईवे पे चल रहे हैं। लेकिन अगर आप सिटी के अंदर एक्सेलरेट और ब्रेक, एक्सेलरेटर ब्रेक और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलेंगे तो वहाँ पर माइलेज का कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू आता है। 10-11 की एवरेज से ऊपर आप इसको इजीली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर आप इसे बम्पर टू बम्पर। लुक एट दिस, 24 भी हो गया अभी यहाँ पे, 24.7, ठीक है। तो नॉर्मली बहुत अच्छी एवरेज है इसकी अगर आपके रोड अच्छे हैं तो, बट अगर आपके रोड अच्छे नहीं है देन फिर 10 की ही एवरेज आप एक्सपेक्ट कीजिएगा इस कार से, उससे ऊपर एवरेज नहीं आएगी। 10, 11, 12
बहुत अच्छा करेंगे 13। अब देखो 26.3 पे हो गया, जबकि ऐसा नहीं है कि मैंने इसको रीसेट कर दिया और ये कोई ऑटोमेटिक न्यूट्रल पे चल रही है, ये आती है इतनी एवरेज इसकी एक्चुअल में आती है 27.8 भी हो गया ठीक है, पर 27.8 तो नहीं हो पाएगा इतना ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अगर आप चलते रहेंगे इसको लेके तो फिर आपको 24 तक, मैं कह दूंगा 24 तक आ जाएगी, ठीक है। सिंगल अकेले अगर आप चलाएंगे 60 पे क्रूज लगा देंगे तो 24 तक एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट इजीली फ्रॉम दिस कार। जैसे मेरे पास ये क्रूज है, मैं इसको दोबारा 68 पे दोबारा एंगेज कर दूंगा अगर तो 24 की एवरेज इजीली आ जाएगी 23-24 तक, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट एवरेज, दिस इज़ अबाउट माइलेज ऑफ दिस कार। तो कुछ इस तरीके से माइलेज भी आपको देती है अच्छा खासा ये। आपको इस गाड़ी के थोड़ा सा म्यूज़िक सिस्टम के बारे में बताऊँ ना, और म्यूज़िक सिस्टम की आवाज़ थोड़ी सुनाऊँ तो कुछ इस तरीके की आवाज़ है म्यूज़िक सिस्टम की। Covered almost everything about this Fronx Alpha Turbo। बाकी इसमें कुछ और भी आपको जानना है इस गाड़ी के बारे में तो आप मुझे फ्रीली पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने कमेंट सेक्शन के अंदर कर दूंगा, ठीक है। और फ्रॉन्क्स के ऊपर मैं आने वाले टाइम पर और काफ़ी सारी वीडियोस बनाऊंगा, चाहे वो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट हो या फिर इसको लॉन्ग ड्राइव्स पे कैसा फील होता है और ऑटोमेटिक शहर के लिए कितनी कामयाब है कितनी नहीं। तो ऐसी ऐसी वीडियोज़ अगर आपको देखनी है फ्रॉन्क्स के बारे में या और किसी गाड़ी के बारे में तो सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो। इसमें कुछ और अगर ऐड करना है तो वो आप मुझे बता सकते हैं, तो अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं वो चीज़ें भी ऐड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट एंड लवली डे अहेड, थैंक यू।